तो जनरल अवेयरनेस का सेट 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो इट इज़ जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड फंक्शन। हाँ, ये जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है डिमांड फंक्शन का, ठीक है। ये इट गिव्स क्वांटिटिव डिमांड बाय द कंज्यूमर एट ईच प्राइस। हाँ, ये भी ठीक है। तो दोनों ऑप्शन ए और बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो आंसर है क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइटल ऑफ बायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी का टाइटल क्या है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उनकी बायोग्राफी का टाइटल है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट? आंसर है हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टाइल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इन इंडिया। वेयर इज द डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट सिचुएटेड? तो जो करेंसी ऑफ मैनेजमेंट है वो प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी करता है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो आंसर है मुंबई में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल वुमेंस डे 2025? 2025 में वुमेंस डे की थीम क्या थी? तो थी ऑल इंडियन वुमेन एंड गर्ल इक्वलिटी राइट एंड एम्पावरमेंट। ये 2025 की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक इन इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है राजस्थान में, और है कौन सी? सांबर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच स्टेट इज द सिमलीपाल टाइगर रिजर्व सिचुएटेड? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ सिचुएटेड है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन ओडिशा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ सिचुएटेड है? ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड? गोबी डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? तो गोबी डेजर्ट लोकेटेड है अपने एशिया में। वेयर इज गोबी डेजर्ट लोकेटेड? गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ रिबेलियन इन बरेली उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट? 1857 के रिवोल्ट में बरेली से कौन लड़ रहा था? तो खान बहादुर खान बरेली से लड़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान इन ह्यूमन बीइंग द एक्चुअल प्लेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, जो एक्चुअल प्लेस है गैसियस का एक्सचेंज होने का, वो कहाँ है? वो है एवियोली। एवियोली में जो गैसेज हैं वो एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मैच द फॉलोइंग का। तो बताओ चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? तो चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है वाटरवे। लैंड ट्रांसपोर्ट फॉर बल्की गुड्स एंड पैसेंजर्स फॉर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, उसके लिए है रेल ट्रांसपोर्ट। सूटेबल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर शॉर्टर डिस्टेंस के लिए अपन रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। और फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर लॉन्गर डिस्टेंस के लिए और फास्टेस्ट होना चाहिए उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट। तो क्या होगा? फर्स्ट का होगा सेकंड, सेकंड का होगा 1, थर्ड का होगा 4 और फोर्थ का होगा थर्ड। तो 2 1 4 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट? रेपो रेट कौन देता है? रेपो रेट देता है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक जब लेता है, रेपो रेट रिजर्व बैंक इशू करता है
जब बैंक उसके पास से लोन लेते हैं तो रेपो रेट पे लेते हैं, और जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है मार्केट में तो जो रिजर्व बैंक है वो रिवर्स रेपो रेट पे जो अपना पैसा है वो वापस लेता है। तो रिवर्स रेट कम होती है क्योंकि रिजर्व बैंक कम रेट पे पैसा वापस लेगा और रिजर्व बैंक ज़्यादा रेट पे पैसा देगा। तो जो रिवर्स रेपो रेट है वो लेस होती है देन रेपो रेट मोर होती है क्योंकि रिजर्व बैंक इस पे अपना पैसा देता है और वापस किस पे लेता है, रिवर्स रेपो रेट पे पैसा वापस लेता है। जब इन्फ्लेशन होती है तो रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो रेट पे अपना पैसा वापस ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन एक्सपोर्ट एक्सीड इम्पोर्ट, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इम्पोर्ट से तो क्या होगा, तो अपना जो ट्रेड सरप्लस होगा। अपन एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इम्पोर्ट कम कर रहे हैं तो ट्रेड सरप्लस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पंचायत एट ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल पे पंचायत को क्या कहते हैं, तो ब्लॉक लेवल पे पंचायत को कहते हैं जनपद पंचायत अपन कहते हैं ब्लॉक लेवल पे पंचायत को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन, जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है, सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम पे। इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम। सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम पे जो अपना इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो उसके ऊपर बेस्ड है। सांकर्न इज अ बुद्धिस्ट फेस्टिवल, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर सेवरल डेज इन द मंथ ऑफ, ये फेस्टिवल किस मंथ में सेलिब्रेट होता है, तो इसका आंसर है अप्रैल मंथ में ये वाला फेस्टिवल अपन सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी अपनी नहीं है, तो पढ़ो सेफ गार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, हाँ ये फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन डिसोसेंस, ये नहीं है। टू प्रमोट एंड टू इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये भी है। द वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, ये भी है। तो कौन सी नहीं है, ये बी वाली ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन, न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन में कौन अपॉइंट हुआ है, तो आंसर है ज्ञानेश कुमार न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर ऑफ इंडिया ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में कौन सी इंडिया की रिवर जाके ड्रेन होती है, मतलब गिरती है, वो है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हु वाज द इन्वेंटर ऑफ एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी किसने दी है, तो एटॉमिक थ्योरी दी है अपन को जॉन डाल्टन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हु वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी है, तो इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट है आर्यभट्ट जो 1975 में बनी थी, इंडिया की फर्स्ट नेचुरल सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज ए पार्ट ऑफ बोथ डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट, दोनों का कौन सा पार्ट है, कि मतलब जो डीपीएसपी में भी शो है और फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ में भी है, तो वो है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना, ये डीपीएसपी में भी बताया गया है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डेड सी इज बॉर्डर बाय विच टू कंट्रीज, जो डेड सी है वो किन दो देशों की सीमा पर है, बताओ, तो डेड सी है इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन टेम्पल ऑफ झालावाड़ इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको और क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सात सहेलियों का मंदिर, इसको सात सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सेट कंप्लीट हुआ 25 क्वेश्चंस का। अपन CHSL का 25 क्वेश्चन का सेट एक और लेके आएंगे कल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।